पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ। स्टोरी क्या है, ये सत्य घटना है। कहीं पे एक जो कंपनी है उन्होंने इंटरव्यू के लिए अपने नौकरी के लिए पोस्टें निकाली और बहुत सारी कैटेगरी में पोस्टें दी। 5,000 रुपये सैलरी, 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए। और एक सबसे टॉप जो पोस्ट थी, अलग अलग क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया थे सब जॉब के लिए। तो दोस्तों, आवाज मिल रही हो तो एक बार प्लीज चैट बॉक्स में लिख देना अगर आवाज क्लियर आ रही हो। तो पोस्ट काफी सारी निकली, लेकिन एक पोस्ट थी जो उस कंपनी के बॉस की पोस्ट थी, यानी जो सबसे अच्छे उसमें पोस्ट थी, है ना, सबसे बड़ी पोस्ट थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि भैया इस पे कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और इस पोस्ट पे कोई भी व्यक्ति आ सकता है ना, और इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई वो नहीं है, आप कोई भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। और इस व्यक्ति को जो सैलरी दी जाएगी वो जो है 5 लाख रुपए महीना दी जाएगी। 5 लाख से शुरुआत है, हो सकता है मुझसे 10-15 लाख रुपए महीना भी दे दे। तो दोस्तों, ये देखा गया कि 5,000 वाली जॉब के लिए सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आई, 10,000 के लिए उससे कम आई, 20,000 के लिए उससे कम आई, 50,000 के लिए उससे कम आई। लेकिन कई कारणों में से एक कारण ये भी था कि 5,000 वाली पोस्टें बहुत ज्यादा थी, उसके ऊपर वाली कम थी, उससे ऊपर वाली कम थी, और जो फाइनल पोजीशन थी वो एक ही थी। लेकिन उसमें लिखा था कि भैया कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, बट आपको अपने ऊपर आपको ये जवाब देना होगा कि ये नौकरी हम आपको क्यों दें। और सबसे ज्यादा एप्लीकेशन, सबसे ज्यादा जॉब थी 5,000 वाली, उसमें आई, उसके बाद उससे कम आई, उससे ऊपर कम आई, उससे ऊपर कम आई, उससे ऊपर कम आई। और जो एक पोस्ट थी उसके लिए मात्र 2 से 3 बंदों ने अप्लाई किया था। और देखिए कि ये कॉन्फिडेंस है ना, ये कॉन्फिडेंस कि हमें वो 5 लाख वाली हमारी क्षमता नहीं है, ये धारणा भी एक बहुत बड़ी धारणा। देखिए, कई बार हम धारणाओं के चलते बड़ी पोजीशंस छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि हम यार ये जॉब हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हमारी धारणा है, हमारी लिमिटेशंस बन गई। जिस जॉब में कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए थी, कुछ नहीं चाहिए था, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए था, क्योंकि उसकी सैलरी बहुत हाई थी और पोजीशन एक थी, तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं डिजर्व करता हूं, और उसमें अप्लाई नहीं किया किसी ने। तो ये क्या था? ये हमारी धारणाओं का परिणाम है। अगर हम वहां तक सोच ही नहीं रहे तो पहुंचेंगे कैसे? हमारी धारणाएं बन गई ना, हम तो 5,000 की जॉब कर सकते हैं, 10 की कर सकते हैं, हर किसी की लिमिटेशन में 20-50 की, मैं बॉस नहीं बन सकता, इतने लोग हैंडल करने। अरे सब करते हैं, हो सकता जो कई बार अक्सर आपने ये देखा होगा कि जो आपका बॉस होता है, आपको हमेशा ये लगता है कि आपकी काबिलियत उससे कहीं ज्यादा है, लेकिन वो फिर भी बॉस है, तो फिर आप क्यों नहीं बन सकते? लेकिन जब बनने की बारी आती है तो बहुत सारे लोग ये कॉन्फिडेंस दिखा नहीं पाते। कुछ लोग दिखाते हैं, उनके लोग शुरू में मजाक जरूर उड़ाते हैं, अबे तू ये ऐसे हैंडल करेगा, लेकिन वो अक्सर उस चीज को मैनेज कर ले जाते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब है धारणाएं बनती हैं इसी तरह से, और इसी तरह से धारणाओं में हम अपने बड़ी चीज नहीं कर पाते, जो उसके पीछे हम बड़ी जॉब, बड़ी पोस्ट, बड़ा पैसा हासिल नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हमारे को ये यकीन नहीं होता
कि हम ये कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे कारण अगर आपको समझ में आ रहा हो तो एक कारण हमारी धारणाएं हैं जो हमारे अपने आप डेवलप हो गई कि यार हम ये नहीं कर सकते, है ना। और अक्सर इस धारणा से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अब धारणाएं हमारी कुछ अपनी होती हैं, कुछ हमें बचपन में मिली होती हैं दूसरों से। तो हमारी धारणाएं दो ही तरह से बनती है। जो हमारे जो माता पिता और हमें बचपन में जो हमें सिखाते हैं, क्या वो हम सीखते हैं? जो वो हमें बोलते बेटा झूठ मत बोलो, ये मत देखो, हम कभी वो नहीं सीखते। हमारे माता पिता भाई बहन हमें जो भी सिखाते हैं वो हम कभी नहीं सीखते, लेकिन जो वो करते हैं वो हम जरूर सीखते हैं। यानी अगर कोई माता पिता किसी बच्चे को सिखा रहा है कि बेटा, कोई बाहर आया, किसी ने बेल बजाई और बोला कि पापा घर पे हैं, तो अंदर से पापा ने बोल दिया बच्चे बोल दो पापा घर पे नहीं है। तो बच्चे ने देखा पापा ये तो बोल रहे हैं कि झूठ मत बोलो, लेकिन ये वक्त पड़ने पे झूठ बोल रहे हैं, तो वो ये जानता है कि अवसर पड़ने पे झूठ बोल दो, यही सीखता है ना। ये तो नहीं सीखता सत्य बोलो। अगर पापा ने सत्य बोला होता मैं घर पे हूं, मिलूंगा नहीं, तो बच्चा ये बोलता कि सच बोलना चाहिए चाहे जो भी स्थिति आ जाए। तो हम जैसे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब हैं, छोटा बच्चा वैसे ही सीखता है। तो बच्चे की धारणाएं कैसे बनती हैं? बचपन से हमें सबसे पहले जब हम छोटे होते हैं, ठीक है, तो हमारे माता पिता भाई बहन जैसा हमें 2 साल तक तो खैर बच्चे को कोई वो नहीं होता, उसे मतलब बहुत ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती, तो इसलिए, और हम भी उसे कोई नेगेटिव नहीं कहते, हाँ बेटा ऐसे कर, हाँ बोल क्या। लेकिन 2 साल के बाद से हम बच्चे को कहना शुरू कर देते, ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर। ये नो ज्यादा सुनता बच्चा, नहीं, उसको लगता है ऐसा नहीं, उसके दिमाग में ऐसा बैठ जाता है कि वो नहीं हो जाता है। तो धारणाएं हमारी बचपन में, हमारी धारणाएं बनाते हैं हमारे माता पिता, हमारे, फिर उसके बाद हमारे भाई बहन, उसके बाद हमारा समाज, और उसके बाद हमारे शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक। और ये हमारे दिमाग पे बचपन से काम करते हैं और वही चीजें हमारी फर्म होती चली जाती हैं। इसी दौरान हम सीखते हैं। बच्चा होता है वो तो मतलब पूर्ण क्षमतावान पैदा होता है दुनिया में, पूरी क्षमताएं होती है उसकी। उसके बाद उसकी लिमिट शुरू होती है कि हम इस जाति के हैं, हम इस धर्म के हैं, हम इस देश के हैं, हम इस जिले के हैं, हम इस शहर के हैं, हम जो है ये कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते, हमें यहाँ जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें इस तरह के काम अच्छे होते हैं, इस तरह के काम बुरे होते हैं, और हमें क्या बनना है, हम किस पार्टी को बिलोंग करेंगे। नॉर्मली परिवार के लोग जिस पार्टी को फॉलो करते हैं, बच्चे भी उसी पार्टी को अक्सर फॉलो करते हैं। हम किस पार्टी में विश्वास करते हैं, किस धर्म में विश्वास करते हैं, किस पूजा पद्धति में विश्वास करते हैं, किस प्रार्थना पद्धति में विश्वास करते हैं, धीरे 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 करके ये धारणाएं हमारे मन में बैठती चली जाती हैं। और जो हम 12 साल तक जितने भी एक्टिविटीज करते हैं, जितना भी हमारे दिमाग पे काम होता है 12 साल की उम्र तक, वो 12 साल की उम्र तक हमारे में मैक्सिमम हमारी धारणाएं जो बन चुकी होती है, मैं ये बनूंगा, मैं ऐसे करूंगा, या मैं कुछ नहीं बनूंगा, या मैं क्यों पढ़ रहा हूं, कैसे पढ़ रहा हूं। तो
हमारी जो धारणाएं हैं 12 साल की उम्र तक काफी फर्म होती चली जाती हैं। अब इसमें हमारा योगदान कम है, समाज का और हमारे माता पिता शिक्षक। और माता पिता ऐसा नहीं है कि वो अब हर कोई माता पिता अपने बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट देना चाहता है, बट उन्हें जो बेस्ट पता होता है ये, और उन्हें पता नहीं होता ये सब चीजें, लेकिन आज हमें पता चल रही है, तो हमें अपने बच्चों के साथ क्या व्यवहार करना है वो आप खुद तय कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को किस सीमा में बांधना चाहते हैं। अब इसीलिए कहते, पहले कहा जाता था ना, अच्छे संस्कार दो तो बच्चे अच्छे ग्रो करेंगे। तो बचपन में ही उनको माता पिता के प्रति श्रद्धा, रामायण महाभारत पढ़ाया जाता था, और उनको उनकी श्रद्धा अपने माता पिता, दादा दादी और बुजुर्गों के प्रति होती थी। वो लोग उनका आदर सम्मान करते थे। इसी को सम्मान कहते हैं। 12 साल की उम्र तक उनके अंदर थोड़ा सा रेस्पेक्ट, वो देखते थे मेरे माता पिता मेरे दादा दादी की रेस्पेक्ट कर रहे हैं, मेरे भाइयों, अपने भाइयों की, अपने चाचा ताऊ सबके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो बच्चे के अंदर वैसे ही चीजें डेवलप होनी शुरू हो जाती थी और वो उसके संस्कार में आ जाती थी, और वो मरते दम तक वो संस्कार नहीं भूलता था। आप सब मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज चैट बॉक्स में चैट करते रहें, ताकि मुझे भी लगे आप लोगों को बात थोड़ा अच्छी लग रही है या समझ में आ रही है। अच्छी लगने की बात नहीं, सही बात लग रही है। तो हमारे जो है ना, बचपन से इस तरह के जो विश्वास डेवलप होते हैं। कई बार क्या होता है, माता पिता कहते हैं सबके रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और माता पिता खुद ही अपने उसके दादी दादा को कोने में डाल दे रहे, खाना नहीं दे रहे, पीना नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे, है ना। तो हमारे मन में क्या बैठ गया कि भैया ये तो बोलने की बात है, ये हो नहीं पाने का। तो अब मोटे तौर पे एक बात बताता हूं मैं आपको कि जब बच्चा छोटा होता है, 2 साल तक का जो बच्चा होता है, ये धारणाएं कैसे काम, और ये इसका साइंटिफिक, इसके पीछे साइंस क्या है, ये धारणाएं साइंस में क्या, साइंस कैसे इनको वो करता है ना। 2 वर्ष की आयु तक जो बच्चा है, उसकी मानसिक तरंगे जो होती है, जो वो उसकी तरंगे रिसीव करता है या वो करता है, समझता है, जिन तरंगों की भाषा में बात करता है, एक्चुअली माइंड से विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं, और उनकी एक स्पीड होती है पकड़ने की, वो चीजों को उसी तरह से पकड़ती हैं, निकलती हैं, और वो उस चीज को ग्रस्त करती हैं। तो 2 वर्ष तक की आयु में बच्चों की जो तरंगों की जो गति होती है, वो 1.4 to 4 हर्ट्ज तक होती है, और ये डेल्टा तरंगें होती हैं। तो डेल्टा तरंगें कहते हैं, यानी वो बहुत छोटी गति से चलती हैं और उसी चीज में रूप में चीजों को समझती हैं। जब बच्चा 2 से 6 साल का होता है, तो उसकी तरंगों की जो गति होती है 4 से 8 हर्ट्ज तक होती है, और ये थीटा तरंगें होती हैं। और जब बच्चा 6 से 12 साल तक की आयु में पहुंचता है, तो उसकी तरंगों की जो स्पीड होती है वो 8 से 12 हर्ट्ज होती है, और जब 12 साल से ऊपर बच्चा होता है तो उसकी 12 से 40 हर्ट्ज तक तरंगों की मानसिक, यानी उसका सोचने का व्यापक हो जाता है तरीका, बहुत व्यापक ना, कॉन्शियस माइंड बहुत व्यापक हो जाता है। अब छोटे बच्चों का देखेंगे, कम फ्रिक्वेंसी होती है, नहीं उनका शुरू में 4 से 8 साल की उम्र तक तो मतलब अपना कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं होता, सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा डेवलप होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से वो करते हैं, जल्दी सीखते हैं, बहुत तेजी से चीजों को पकड़ते हैं, बहुत तेजी से सीखते हैं। आपने किसी को भी देखा होगा, बच्चा खाना पीना बोलना, ये सीखना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन वो क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड ही उसका होता है 4 से 8 साल, मतलब पैदा होने से लेके 8 साल तक उसका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए 8 साल तक आपने देखा होगा बच्चे काफी विषयों में तेज भी होते हैं और अच्छा सीखते हैं। तो आप देखिए कि जब किसी व्यक्ति को सम्मोहित किया जाता है, जब किसी व्यक्ति को सम्मोहित किया जाता है, तो उसकी मानसिक तरंगों को स्लो किया जाता है और उसको 7.3 तक लाया जाता है, 7.3 मेगा हर्ट्ज तक लाया जाता है। यानी ये स्टेज है अल्फा और थीटा तरंगों के बीच की स्टेज में लाया जाता है। और फिर
जो सम्मोहन करता होता है उसे जो भी आदेश देता है वो पालन करता है। वो कहता है ऐसे करो, और इसका प्रयोग गलत दिशा में भी होता है और बीमारियों को ठीक करने की दिशा में भी होता है। वो उसे आदेश देता है तुम्हारा अंग सही हो रहा है, तुम्हारे इसमें ब्लड संचार जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे काम करवाता है जिससे कई बीमारियां भी ठीक होती है। एक अच्छा सम्मोहन करता जो है कई सारी बीमारियों को ठीक भी कर सकता है इसी माध्यम से। ये उसके दिमाग पे बात करके, उसके दिमाग को उस लेवल पे लाके उससे बातचीत करके, यानी कहने का मतलब है कि जो 12 साल तक, 0 से 12 साल तक की उम्र है बच्चे की, उसमें वो इनोसेंट होता है, वो भोला भाला होता है, और हम उस समय उसको जो भी सिखाते हैं वो बहुत आसानी से सीखता है, बहुत जल्दी ग्रहण करता है। तो इसलिए 12 साल तक हम किन किन के बीच में ज्यादातर रहते हैं? अपने माता पिता के, अपने भाई बहनों के, अपने चाचा ताऊ के, अपने समाज के आसपास के जो लोग होते हैं उनके, अपने स्कूल में, अपने दोस्तों में, स्कूल के दोस्तों में, और अपने शिक्षक के संपर्क में रहते हैं। शिक्षक की बातें उस समय बच्चों के मन पे ज्यादा प्रभाव करती है, क्योंकि हम उनको एक धारणा उनके दिमाग में बताते हैं कि शिक्षक आदरणीय होते हैं, तो इसलिए उनकी बातों को ज्यादा। और पहले हमारे को तो बचपन में ये है कि गुरु देवता से भी पहले आता है, तो हमारी तो भावना वो थी, तो अगर गुरु ने कुछ कह दिया तो हम बिल्कुल, वो हमारे दिमाग में छाप पड़ गई। उन्होंने जो भी सिखाया होगा गुरु ने, सबसे ज्यादा छाप दिमाग में पड़ती है, क्योंकि बचपन से हम धारणा भी बनाते हैं। और ये अच्छी बात है, अगर अच्छे शिक्षक और अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो और बचपन से यह धारणा डेवलप की जाए कि आपके शिक्षक ही आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं, तो फिर वो छाप बच्चे के मन में अमिट रहती है, हमेशा तक रहती है। तो दोस्तों, बचपन से हमारी धारणाएं बनती हैं, और इससे आगे मैं बताता हूं कि अगर हमारी तरंगें, क्योंकि आज संडे थोड़ा ज्यादा टाइम ले सकते हैं क्योंकि लेट शुरू हुआ, 2 मिनट और लूंगा, कंक्लूड नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन रहेगा। इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे कल, लेकिन अभी मैं बताता हूं आपको कि अगर हमारी मानसिक तरंगों की गति 40 से बढ़कर 40 से 80 के बीच में हो जाए, है ना, नहीं 40 से 200 हर्ट्ज तक हमारी मानसिक तरंगों की गति जा सकती है। आपने देखा होगा सिक्स्थ सेंस वो लोग पहले पूर्वाभास हो जाता है। बहुत सारी चीजों में मन में ना पूर्वाभास भी होते हैं। कई लोग घटना पहले पता चल जाती है, कई बार सपने आ रहे होते हैं और हम सपने में गाना देखते हैं तो सुबह उठ के देखते हैं वही गाना चल रहा है, या हम जो गाना अभी सोच रहे होते हैं थोड़ी देर में बजने लगता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं हमारे, या हम कभी कभी अच्छा या बुरा कुछ ऐसा सोचते हैं, हम डीप सोचते हैं और वो हमारे सामने घट के मतलब एकदम सामने आ जाता है कई बार। तो ये जो होता है, कभी कभी हमारा दिमाग जो है ना 40 से 200 के हर्ट्ज के बीच में जाता है ना जब, तो हमारा उस समय जो हमारा जो प्रदर्शन होता है वो सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है। 200 तक तो आज तक कोई शायद पहुंच नहीं पाया होगा, लेकिन 40-50 तक पहुंच पाए होंगे लोग, और उन्होंने इतने श्रेष्ठ प्रदर्शन किए। और इसको पहुंचाने का तरीका क्या है? अपने दिमाग को 40 है तो सामान्य के बीच में, हम 12 से 40 है, 30 है, 25 है, 35 है, ऐसे ही लोगों की रहती है। तो अगर हम उस सीमा से बहुत आगे जाना चाहते हैं, अपने दिमाग को बहुत डेवलप करना चाहते हैं, 40 से ऊपर की फ्रिक्वेंसी पे लाना चाहते हैं, तो हमें भी मेडिटेशन की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अभी लंबा हो रहा मेरा, क्योंकि अभी और लोगों ने भी बोलना है, तो आज का मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल हम फिर मिलेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, और जो हमने कल एक बार बातें बताई थी उसको दोबारा से दोहरा के उसके समाधान पे भी जाएंगे। अभी हम ये कि आपकी तरंगें अगर साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो हम 40 हर्ट्ज से ऊपर अपनी तरंगों को पहुंचाएं तो हम बहुत कुछ इस दुनिया में कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, यानी जो भी चाहें वो कर सकते हैं। ये साइंटिफिक है। और इमोशनल हमारी जो धारणाएं बन गई 12 साल की उम्र तक, एक तो पहले तो अच्छी धारणाएं बने, और अच्छी धारणाएं और गलत धारणा कोई बन गई है, हम ये नहीं कर, नेगेटिव धारणाएं अगर बन गई हैं, अच्छी धारणाएं बनना कोई बुरी बात नहीं है, अगर नेगेटिव धारणाएं बन गई हैं तो हम उसे तोड़ेंगे
वैसे तो ये धारणाएं जानने के बाद आदमी खुद ही तोड़ने लगता है, यही इसका जवाब है। पर आगे और कुछ तरीके बताएंगे कि कैसे आप अपनी धारणाओं को तोड़ सकते हैं। अगर नेगेटिव धारणा आपकी कोई बन चुकी है बचपन में, या अपने बच्चे की आप किस तरह से नहीं बना सकते, ये हम कल बात करेंगे। कल और धारणाएं समझेंगे और उस पर भी विचार करेंगे कि कैसे हम उसको डेवलप कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अभी तो मेरा यहीं तक था।